जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शेयर के रिजल्ट्स की, जहां पर एक शेयर ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिए। दोस्तों, दूसरे शेयर का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 91% प्रॉफिट डाउन हुआ है और तीसरा शेयर दोस्तों टैरिफ के डर से अपनी सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस जो है वो या उससे जुड़ा हुआ सारा बिजनेस वो अमेरिका में भी शिफ्ट करने को तैयार है ना, कर सकते हैं, अभी रिपोर्ट से खबर आ रही। और चौथी दोस्तों, $2000 आप समझते हैं, $2000 रुपये का डिविडेंड हर व्यक्ति को अगर मिले, उससे जुड़ी न्यूज़ है। ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी $2000 कौन देगा, कहाँ देगा, किसको मिलेगा, क्या नहीं, इसकी न्यूज़ पूरी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर 2 घंटे पहले इस वीक का वीडियो अपलोड हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे 2 नए शेयर और एक शेयर तो इसमें वही है दोस्तों जिसकी खबर अमेरिका में जो है अपना सेमीकंडक्टर का बिजनेस शिफ्ट करने वाली है। तो ये हमारे नए चैनल पर मिलेगा आपको। आपने अभी तक बहुत कम लोग देख पाएंगे क्योंकि संडे है, तो लोग ज़्यादातर क्या होता है अपने काम में लगे होते हैं। तो जाएं और देखें जरूर, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। कौन सा? तो दोस्तों, जो अभी बुल एंड बेयर अड्डा पे अपलोड हुआ है 2 घंटे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है आप देख सकते हैं, उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस आपके सामने अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू जो कि करोड़ में है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, और जूम करके नंबर एकदम स्पष्ट आपके सामने। अभी 517 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 430 करोड़ और 1 साल पहले 441 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ईयरली भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है, बढ़िया परफॉर्मेंस। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे 407 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 334 करोड़ और 1 साल पहले 342 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। क्वार्टरली खर्चे इंक्रीज़ हुए हैं, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगे। ईयरली भी खर्चे क्या हो रहे हैं? तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू तगड़ा हुआ है, इसलिए खर्चों से इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 7-8। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी का जो प्रॉफिट है वो है 85 करोड़ 50 लाख। 1 क्वार्टर पहले 71 करोड़ 42 लाख और 1 साल पहले 75 करोड़ 88 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें, प्रॉफिट 71 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर 75 करोड़ से 85 करोड़। मतलब कंपनी ने क्वार्टरली भी बीट किया है दोस्तों, और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बीट किया है। दोनों ही प्रॉफिट इसके शानदार रहे हैं। कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो मार्केट में आने के बाद से अभी तक ये 100% तक के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी का नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। आज 9 तारीख अगर हम बात करें तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। अगर हम देखें तो कल या 7 नवंबर को दोस्तों मार्केट में तेज़ी दिखाई, फिर गिर गया क्योंकि रिजल्ट तो आ जाने वाले थे। चलिए 1 मंथ में देखें गिरावट है, 6 मंथ में ऊपरी लेवल से भी गिरावट है दोस्तों। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 6 मंथ में अपने टॉप से अगर आप गौर करें तो गिरावट 31 से 32% की है, और 1 ईयर में देखेंगे तो गिरावट आपको ऊपरी लेवल से यहाँ से ये जो गिरावट है दोस्तों ये कितनी है? 39% तक की गिरावट। लेकिन अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो आप देखें 98% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं शेयर ने। कितने? 98। और वो यहीं बन गए थे दोस्तों, ये लेवल पर ही। उसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग है जो कि इसकी लिस्टिंग के बाद से है। मैंने 200% तक के रिटर्न्स तो दे चुका था यहीं पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई ज्योति सीएनसी मशीन में। अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों, यहाँ पर सितंबर के अंदर प्रमोटर देखें कांस्टेंट है, कोई माल बेचा नहीं है। हालांकि शुरू से नहीं बेचा उन्होंने, एफआई ने माल की खरीदारी की है। माल दोस्तों डीआई ने भी खरीदा है। क्यों खरीदा है? तो आप अंदाजा लगा लें कि शुरुआत में 11% की होल्डिंग थी, आज बढ़ के 21% हो गई एफआईडीआई की, और पब्लिक के पास 25% था, अब सिर्फ 14% बचा। तो समझने की बात है। अगर हम यहाँ इसकी बैलेंस शीट देखें तो इनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, 1641 करोड़ के रिजर्व्स और 497 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स को अगर हम देखें यहाँ पर तो दोस्तों आप अगर यहाँ गौर करेंगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट दिया है आप यहाँ देख सकते हैं 71 करोड़ रुपए का जो पिछला प्रॉफिट था उसको बीट किया है कंपनी ने। लेकिन अभी भी 2 बड़े प्रॉफिट है, 100 और 109 करोड़ वाले बचे हैं। देखते हैं कंपनी इसको कितना बीट कर पाती है नहीं कर पाती, सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे।
एंड में आपको थोड़ा सा कंपनी के मार्केट कैप भी दिखाता हूँ। क्या है, 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों यहाँ पर, और हल्की फुल्की सी 4% की प्लेजिंग भी, मतलब शेयर गिरवी भी है दोस्तों। अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से रेवेन्यू और उसके बाद टोटल रेवेन्यू। तो दोस्तों नंबर लाख में, चलिए जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें इस शेयर के लिए दोस्तों स्थिति सही नहीं है, नंबर वाइज बात कर रहा हूँ मैं, है ना, नंबर जो बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 107 करोड़ का रेवेन्यू अभी, 1 क्वार्टर पहले 137 करोड़ था, और 1 साल पहले 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, मतलब अगर आपकी दुकान का गल्ला ही डाउन होगा दोस्तों तो क्या प्रॉफिट होगा। जी हाँ, ईयरली तो दोस्तों और भी ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करें नियर अबाउट 100% जो है, या हम इसको कह लें 50% डाउन हो गया, 100% ना कहते, 50% डाउन हो गया रेवेन्यू। चलिए खर्चे देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर खर्चे देखें, 107 करोड़ के खर्चे, यहाँ पर 130 करोड़ के खर्चे, यहाँ 184 करोड़ के खर्चे। खर्चे इसलिए डाउन है क्योंकि रेवेन्यू हुआ ही नहीं है, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। चलिए बिना देर किए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और दोस्तों जो शुद्ध मुनाफा है अभी क्या है, 39 लाख रुपए, ओनली 39 लैक्स। 1 क्वार्टर पहले 4 करोड़ 55 लाख, 1 साल पहले 11 करोड़ 24 लाख। तो दोस्तों आप ये देखें क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो प्रॉफिट बहुत भयानक तरीके से नियर अबाउट 90% क्रैश, और ईयर ऑन ईयर तो और भी ज़्यादा क्रैश हुआ दोस्तों। प्रॉफिट बहुत बुरा डाउन हुआ है, क्या रही बात क्या नहीं रही इस पर भी ज़्यादा जाना पॉसिबल नहीं है। कंपनी कौन सी है देख लेते हैं दोस्तों। नंबर वाइज सिचुएशन सही नहीं है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड की, है ना। आज देखिए हम तो 9 नवंबर को रिजल्ट आए, है ना दोस्तों। आप देखते हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड, 7 तारीख को तेजी जरूर थी, 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में देखें गिरावट, और दोस्तों 1 ईयर में देखें आप 38% टॉप से डाउन है। अगर 38% डाउन है, ये मतलब ऑलरेडी सिग्नल है मार्केट को कि इसके साथ क्या होने वाला है आगे और क्या होगा। 5 साल में जरूर चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग दिखेगी कि 4,500% के रिटर्न है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। बात यह कि अभी क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ आपको दिखाएं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई प्रमोटर यहाँ बेच रहे हैं क्या। तो दोस्तों प्रमोटर अभी अच्छी खासी होल्डिंग के साथ है। एफआई ने जरूर धीरे धीरे माल कम करके 1.78 कर लिया है, पब्लिक के पास 39% है। बैलेंस शीट में 214 करोड़ के रिजर्व है इनके पास, और 75 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स देखें दोस्तों तो जून तक के नंबर हैं इनके, सितंबर के मैंने अभी दिखा दिए। तो अब आप देखें कि कहाँ 4.5 करोड़, और दोस्तों 1 साल पहले कहाँ 11.25 करोड़, और अभी क्या है सिर्फ 39 लाख रुपए। तो आप देखें 39 लैक्स, यहाँ पे कहीं पर भी इतना डाउन जो प्रॉफिट रहा है वो यहाँ रहा है 36 लैक्स। और ये कब रहा है दोस्तों, तो जून 2022 में। कंपनी दोस्तों फ्यूचर की तरफ देख रही है, चीज़ें मैनेज कर रही है। अगर हम बात करें कोई कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह, स्प्लिट या डिविडेंड, तो दोस्तों जून 2028 को इसने स्प्लिट दिया था, है ना, उसके बाद से कोई नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ें इसके लिए सही नहीं, जिनके पास भी है वो आप देखें आगे क्या है। क्योंकि दोस्तों जब मामला ख़राब होता है तो चारों तरफ से होता है, फिर धड़ाधड़ पड़ती है लात चारों तरफ से, तब कितनी सहन शक्ति है सहन करने में वो यहाँ मालूम पड़ेगा। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि हमारे न्यूज चैनल बुल एंड बेयर अड्डा पे मैंने आपको बताया था, काइंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ही आपको बात की थी कि ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में। दोस्तों टैरिफ वाली बातें तो चली रही है, आपने देखा ही टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो अब इस टैरिफ से निपटने के लिए काइंस टेक्नोलॉजीज, ये देखें आप, ये सोर्सेज से खबर है दोस्तों। क्या है, काइंस टेक में शिफ्ट्स प्रोडक्शन टू यूएस कनाडा टू ईज टैरिफ प्रेशर। अगर टैरिफ प्रेशर से निपटना है तो ये वहीं प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी क्या कर रही है, एनालाइजिंग कर रही है ना, कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हालांकि अगर 14 तारीख को चीज़ें अंकल ट्रम्प से चीज़ें मैनेज हो गई, या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मैनेज कर दिया, जो कि न्यूज़ चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि 14 तारीख को, लेकिन ट्रम्प के पास और वहाँ की कांग्रेस के पास पावर है कि वो उसके बाद ही लगा सकते हैं, तो वो करेंगे दोस्तों, क्योंकि 4 साल का समय है। लेकिन उससे निपटने के लिए काइंस की जो काइंस टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहे हैं, तो दोस्तों ये अपना कुछ प्रोडक्ट जो है वो यूएस कनाडा में माइग्रेट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं अमेरिकन टैरिफ से बचने के लिए। ये अगर हम बात करें तो TNI जयराम संपत, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ काइंस, सेड द कंपनी इज डीलिंग विद द यूएस टैरिफ सिचुएशन इन 2 वेज। एक हो सकती है फर्स्ट बाय अब्जॉर्बिंग एडिशनल कॉस्ट, और दोस्तों सेकंड है कि ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू नॉर्थ अमेरिका, या फिर उसको नॉर्थ अमेरिका में वो उस प्रोडक्शन को ट्रांसफ़र कर पाए। तो दोस्तों अगर हम देख सकते हैं कि ये
हर चीज़ को अगर मैनेज कर पाते हैं तो काइंस टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डर के लिए एक बड़ी खबर है यहाँ पर ही है। लेकिन दोस्तों हर चीज़ से ऐसे निपटा नहीं जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किसी के हाथ में नहीं है। और अगला दोस्तों क्या है, $2000। क्या कह रहे हैं ट्रम्प बाबू, पीपुल अगेंस्ट टेरिफ आर फूल्स। जो टेरिफ के खिलाफ हैं वो मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर एक अमेरिकन को देने जा रहा हूँ $2000 का डिविडेंड। हर अमेरिकन को दोस्तों, एक को नहीं। आप यहाँ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने कहा है ना कि भाई मैं एक एक को, ये देख सकते हैं, ट्रम्प सेज रैंकिंग इन ट्रिलियंस प्रोमिसेस $2000 एवरीवन। आप देखें हर जगह बात हो रही है, एवरीवन बेयरिंग हाई ऑनर्स। हर एक को देने जा रहे हो दोस्तों यहाँ पर क्या, $2000 का जो है वो डिविडेंड देंगे हर एक व्यक्ति को। और दोस्तों इसकी वजह से हो सकता है कि ट्रम्प की जो एक जैसे हमारे चलता है कि नहीं कि भैया इतने आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे उतने वोटिंग के टाइम में, और उसका अगर हम बात करें प्रोडक्टिव कोई यूज़ है या नहीं है वो नहीं जानते। तो वही सेम थ्योरी यहाँ पर हमको कौन नज़र आ रहे हैं करते हुए, तो दोस्तों हमको यहाँ पर वही की वही थ्योरी सेम हमको करते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रम्प। और दोस्तों साथ ही साथ आप देख सकते हैं चाइना हॉल्ट्स एक्सपोर्ट बैन ऑन की मटेरियल्स टू यूएस एमिड टैरिफ पॉज। दोस्तों टैरिफ की जो डील हुई थी अमेरिका और चाइना की, तो उसी के तहत यहाँ पर चाइना ने भी हॉल्ट कर दिया है जो बैन लगा हुआ था एक्सपोर्ट करने का। कुछ की मटेरियल्स, आप स्पेशली हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो वो यहाँ पर उन्होंने जो, सीधी बात है, जब वो एशिया में आए थे कौन, ट्रम्प, वो आए थे चाइना के लिए। उनको यूक्रेन से कोई मतलब नहीं है, सीधी बात है, उनको हथियार बेचना है। तो ये चाइना भी आए थे तो कोई चाइना के ऊपर प्रेशर डालने नहीं आए थे, उनको ये था कि भाई रेयर अर्थ मिनरल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 1 साल की डील कर ली, वो यहाँ से अपनी प्रोफेशनल डील, व्यावसायिक डील करके निकल लिए हैं। और उसीलिए चाइना की तरफ से भी देखने को मिल रहा है क्या कि भैया चले ठीक है, हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं क्या है, ए यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अगेंस्ट ट्रम्प्स टेरिफ विल स्टिल थ्रेटन 10% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। अगर मान लो यहाँ सुप्रीम कोर्ट इसको रोक भी देता है तो भी 10% जो है वो इम्पैक्ट तो हमको रहेगा। मतलब सीधी बात है, जो काइंस कर रहा है ना वो गलत नहीं कर रहा है कि भाई ये लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है लगाएंगे तो कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों सारी चीज़। और अंत में एक बार फिर कहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्तों लाइक करें, ऑल सेलेक्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पर हमने जो आज का नया वीडियो अपलोड हुआ है 2 घंटे पहले करीब, इसको जाएं और देखें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहीं पर मैंने काइंस के लिए भी चीज़ें बताई हैं दोस्तों, है ना, वो देखना है। और एक और सेमीकंडक्टर का स्टॉक यहाँ पर मौजूद है, उसके बारे में तो जाकर देखें जरूर। यह था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।